हेलो गाइस, तो मेरा नया ब्लॉग आ गया है। आप सभी लोग इसे ज़रूर देखिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। और आज हम लोग अभी झांसी में हैं, सुबह का वक्त था तो हम लोग होटल में ही नाश्ता करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। और सब लोग ब्रेकफास्ट अभी करेंगे। सुबह का वक्त था, आज ओरछा हम लोगों को निकलना है तो हम लोग नाश्ता करने के लिए नीचे हॉल में आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने आलू का पराठा और पनीर का पराठा ऑर्डर किया है, जो भी आएगा कुछ देर में। अचार और दही भी था साथ में। और सुबह दही आ गया तो हम लोगों ने चाय अभी नहीं पी है, चाय इसके बाद पी लेंगे। और ये देखिए, मैं वीडियो बना रही थी। ये अचार है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। हम हाल में बहुत ही बड़ा हाल था, काफ़ी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। लगभग 200-250 कुर्सियाँ अंदर थी, पड़ी हुई थी। बहुत ही अच्छे से तरीके से ये आप देख सकते होंगे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सब भैया लोग भी बैठे हुए हैं, पराठा आ गए हैं गर्मा गर्म। अब सब लोग अभी खाएंगे। ये क्या है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई उठा नहीं रहा है तो इन्होंने फिर रख दिया है। और सब लोग अभी पराठा एक एक खाएंगे। आलू का, पनीर का था और दही साथ में था, अचार था। और हम लोगों को आज ओरछा जाना है, राजा राम मंदिर दर्शन करने के लिए। और आप लोग हमारा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। और ये भैया नाश्ता कर चुके हैं, चाय आ गई है। हमारे अंकित भैया को चाय नहीं पसंद है तो वो उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई। और हम 4 लोग तो चाय पी लेते हैं। और अंकित भैया को चाय नहीं पसंद है, वो चाय नहीं लेते हैं, या फिर उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए या फिर उनको कॉफ़ी चाहिए। सुबह का वक्त था तो कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफ़ी इन्होंने ली है। और देखिएगा, अलग से पाउच में चीनी वगैरह दी हुई थी। आप अपने हिसाब से इसको मीठा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम। फिर इसके बाद मैंने मिलाया। अच्छी लगती हैं इस तरीके से चीज़ें आती हैं, अपने हिसाब से आप डालिए। और इधर चीनी के ये देख सकते होंगे पीसेस रखे हुए हैं छोटे छोटे। और उसको भी ये हस्बैंड ने मेरे ये डाल है अपनी चाय में। इन्होंने मेरी भी चाय में भी डाल देंगे, ये मेरी भी चाय में डाल देंगे। हमको कम मीठी लगी, मैं चाय ज़्यादा मीठी पीती हूँ। अभी मैं बाद में फिर 1-2 क्यूब्स डाल लेंगी। इसके बाद हम लोग चाय पी रहे हैं। मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और अच्छा लग रहा था। सुबह का वक्त था, हम लोगों को आज ओरछा जाना है कि जल्दी जल्दी से सब नाश्ता करके यहाँ से निकल लें। ये देखिए, सब लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी सब एंजॉय कर रहे हैं। अनुज भैया मैं बहुत सीधे हैं, अभी बहुत कम बोलते हैं। ये हमारे साथ पहली बार गए थे। धीरे धीरे जब साथ अब जाएंगे तो जो वाजपेयी भैया, अंकित भैया लोग साथ में हम लोगों को रूम अपना खाली करना है तो हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। रूम अपना खाली करके नीचे जा रहे हैं। हम लोगों को ओरछा निकलना है तो हम लोग अब रिसेप्शन पे भी जाएंगे, बिल वगैरह करना है। तो ये हस्बैंड जाएंगे, अपना बिल कर देंगे। हम लोग यहाँ पे वीडियो फ़ोटो खिंचवाने लगे बाद में। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे 4 घड़ियाँ लगी। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि जहाँ पे 4 घड़ियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग देशों की थी। और ये रानी लक्ष्मीबाई जी जो घोड़े पे बैठी हैं तलवार लिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो चीज़ें अच्छी लगती मैं वीडियो उसका बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए, अब सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने लगे। यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मैंने भी खिंचाई। गुडन भैया, अंकित भैया सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। अंकित भैया हमारे कम फ़ोटो खिंचाते हैं, बाकी सब लोग खिंचा रहे थे। फिर इसके बाद सब लोग आ गए हैं होटल का रूम खाली करके। अब सब लोग होटल से बाहर निकल के आ गए हैं। यहाँ पे भी कुछ बाहर भी सब लोग ने फ़ोटो खिंचाई। अब हम लोग जा रहे हैं ओरछा के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं। और सब लोग मस्ती बातें करते हुए, थोड़ा बहुत कुछ जो भूख लगती थी रास्ते में, थोड़ा बहुत जो कुछ अच्छा लगता था दिख जाता था खाने के लिए ले लेते थे। फिर ये हमारे देश का तिरंगा, हमारे हर ब्लॉग में आपने देखा होगा तिरंगा मिल ही जाता है हमको। और काफ़ी अच्छे रास्ते थे। और ये देख सकते होंगे कितनी हरियाली है दोनों साइड। और अच्छा लगा यहाँ आके मुझे।
मतलब भीड़ इतना नहीं मिलती है। आप मंदिर जाएंगे तो आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन इतना आप कहीं कहीं जाते हैं बहुत रश रहता है कि ट्रैफिक बहुत है, आपको रुकना पड़ता है बार बार। लेकिन ऐसा यहाँ मुझे नहीं लगा, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला। और हम लोग ये भी रास्ते ही में हैं और सब लोग बातें करते हुए अपना रास्ता पार करते हुए जा रहे हैं। और ये ओरछा का है बड़ा गेट है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी बड़ा गेट है ये। और यहाँ पे बहुत सारे बंजारे हैं, मतलब रोड के साइड में वो लगाए हुए थे, लोहे का सामान बहुत बेच रहे थे। तो सब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बंजारे हैं, सब अपना घर वर बना के सब अपना लगाए थे। इसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो कुछ ले लिया जाए पे। फिर मैंने एक तावा, डोसा तावा ले लिया और कढ़ाई, फ्राई पैन, बहुत सारी सामानें थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ बहुत अच्छी देखने में लग रही थी। मन तो कर रहा था कढ़ाई भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन नहीं, 2-3 आइटम लिए गए। सब लोगों ने मिल के थोड़ा थोड़ा ले लिया कि चलो। और आप देख सकते होंगे बहुत सारी चीज़ें इनके पास थी। ये जिसे आम का अचार बनाते हैं वो भी था, एक काटने वाला, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। और ये जैसे बागवानी करते हैं उसके बहुत सारे औजार थे, वो भी रखे हुए थे। लोहे का ये सब सामान था। आप देख रहे होंगे कितने लोग यहाँ पे लगाए हुए थे। और बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई थी, अच्छी लगी, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने 1-2 सामान लिया बस, ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो यही मन करता है कि चलो कुछ तो ले लिया जाए। जब रास्ते में ऐसी सामानें मिलती हैं, मुझे ऐसी ख़रीदारी करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे रिज़ॉर्ट और होटल बने हुए हैं। ये भी कोई रिज़ॉर्ट था, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसका वीडियो बनाया। आप लोग देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये बहुत सारे रिज़ॉर्ट है। और जब हमने यहाँ पे ओरछा जब जा रहे थे, जब मैंने अंदर गए तो आप देखेंगे है गांव, लेकिन इतना अच्छा अच्छा अंदर होटल बना हुआ है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग जब जाइएगा तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। और देखने में गांव लगते हैं, लेकिन आपको हर एक सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी रहने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं भी रास्ते में। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है रास्ते में, चारों तरफ हरियाली है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग अपना रास्ता धीरे धीरे पार करते करते जा रहे हैं। और आप लोग भी हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरा पूरा ब्लॉग देखें। इसमें बसंत का मौसम था। ये देखिए यहाँ पे कार टंगी हुई हवा में लटकी थी। यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए ये कार एक लटकी थी। फिर आगे चल के देखा एक मोटरसाइकिल भी ऐसे लटक रही थी। मैंने पूछा तो बताया कि यहाँ एक्सीडेंट होते इसलिए लगा दी गई है कि आप सावधानी से यहाँ पे रोड अपनी आराम से यहाँ पे जाएं, अपना रास्ता पार करें। और ये देख सकते होंगे कि आप देखने में लगता ही है कि मतलब ये गांव है। हम लोग आ गए हैं ओरछा। यहाँ पे उस दिन बहुत भीड़ थी। ये यहाँ का पार्किंग है। अब हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी अपनी लगा के फिर मंदिर दर्शन करने के लिए। प्लीज़ JMV ब्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। जय